बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार बिजली के निर्खों में एक बड़ा रिलीफ दिया गया है। मजमूई तौर पर 7 रुपये 41 पैसे घरेलू सार्फिन को रिलीफ दिया गया है, और फिर थोड़ा सा इससे मुख्तलिफ मामूली सा फ़र्क है, सनती सार्फिन को रियायत दी गई है। ये एक बड़ा रिलीफ है। पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के सार्फिन अवाम मौजूदा हुकूमत से बिजली के निर्खों में इजाफे की वजह से नाला है, गैस की कीमतों की इजाफे की वजह से नाला है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की वजह से भी उनमें नाराज़गी पाई जाती है। तो नाज़रीन कराम, कबल से हम आगे बढ़ें, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल नवाज रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वो आपके साथ शेयर करें, और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इतला मिले। नाज़रीन कराम, बिजली के निरखों पर पाकिस्तान में जमात इस्लामी ने एक मुल्क गिर तहरीक चलाई। हाफिज नईम रहमान ने जब जमात इस्लामी के अमीर की हैसियत से धरने की कॉल दी तो वो ये धरना इस लिहाज से कामयाब हुआ कि हुकूमत से कुछ कमिटमेंट्स लेकर वो वापस गए, लेकिन उन्होंने अपना एक प्रेशर मुसलसल जारी रखा। कहा जाता था कि बहुत मुश्किल है कि ये जो माफिया है बिजली की कंपनियों का, इससे रियायत लेना पाकिस्तान के लिए मुमकिन नहीं है। मैं ये बात आज भी कहूँगा, बाद में भी शद कहूँगा, कहता रहता हूँ कि पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ा जुल्म यही हुआ है कि हमने आईपीपी का यहाँ एक कारोबार खोल दिया। हमें हमारे पास बिजली ना होती, हम बिजली के बगैर तो जिंदा रह सकते थे, लेकिन महंगी बिजली ने लोगों की जान निकाल दी। हमने हाइडल प्रोजेक्ट्स नहीं बनने दिए, थर्मल प्रोजेक्ट्स चलते रहे। हमारे यहाँ बिजली गैस और कोयले से पैदा करने के बजाय तेल से पैदा करने पर तरजीह दी गई। सबसे पहली खराबी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ज़माने में, फिर दूसरी खराबी परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में हुई, फिर पीपल्स पार्टी के ज़माने में हुई, फिर मुस्लिम लीग नून के ज़माने में हुई, इमरान खान के ज़माने में हुई। यानी वो मैं एक तफसील पढ़ रहा था कि पहली की हुकूमत ने 48 कंपनियों से वायदे किए, फिर 130 से हुए वायदे, फिर 35 से हुए और फिर 30 तक चले गई, 30 का हुए। यानी जो भी आई कंपनी हुकूमत आई, उसने आईपीपी के साथ सौदे किए। यकीनन आईपीपी वालों ने अंडर हैंड पैसे भी दिए गए होंगे। फिर आईपीपी वालों ने पाकिस्तान को लूट के खा गए। अब वो पे बड़ा उन्होंने का एहसान है, कहते जी हमने आपके लिए कारखाने लगाए हैं, हमने आपके लिए बड़े बड़े तीर चलाए हैं, लेकिन बहरहाल मजमूई तौर पर पाकिस्तानी वसाइल को लूटा है आईपीपी ने। आईपीपी के बजाय अगर हम कालाबाड़ डैम बनाते, अब शायद काला डैम बनाना तो एक जुर्म बन जाएगा, बात करें तो लोग उसके गले पड़ेंगे। हमें अभी बन रहा है इधर शुमाली इलाका जहात में एक डैम, वाशा डैम, पता नहीं वो कब बनेगा। हमें अपनी तमाम तर तवानाई और तमाम वसाइल दरियाओं के इर्द गिर्द डैम बनाने पर करने चाहिए थे, वो नहीं होने दिया। इसके ज़िम्मेदार 2 सूबों की क़यादत भी है, केपी की क़यादत भी है और सिंध की क़यादत भी है। सिंध की क़यादत तो अभी आपको पानी तो इस्तेमाल ही नहीं करने दे रहे। यानी अगर आपके अपने सूबे का आप दरिया झेलम और दरिया चनाब से पानी निकाल रहे हो तो वो भी आपको निकालने नहीं देंगे। यानी आपका दरियाए सिंध पे हक जो बनता है वो आप ले रहे हैं, उस पर भी जो आपका हिस्सा वो लेंगे ना। वो जो फालतू होगा पानी वो कोच किधर जाएगा, वो कहते हैं समुंदर में फेंक दो, हम तुम्हें नहीं देंगे। ये तहरीक चल रही है। शहबाज शरीफ की जरूरत नहीं है कि वो जनाब वो 6 नहरें खोदें।
वो कंप्रोमाइज़ कर लेंगे, वापस ले लेंगे फैसला। उन्होंने अपनी हुकूमत बचा कर चलानी है। आज पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की हिमायत से दस्तबरदार हो जाए तो दुलम करके नीचे गिर जाएगी। अगरचे पीपल्स पार्टी के तोते की जान रावलपिंडी वालों के पास है, लेकिन फिर भी वो इतना दबाव नहीं डालेंगे कि वो किसी कीमत पर भी, कि हर कीमत पर भी इनके साथ खड़े रहें। उन्हें खड़ा रखने के लिए हमें पानी की तकसीम का जो है, जो मायदा हुए हैं उन पर अमल दरामद नहीं करने देंगे। उनका एक ही कहना है कि जी पानी सिंध का कम हो जाएगा। पानी पहले ही नहीं है जी। जब आप किसी सूबे का जो हक बनता है वो भी आप न दें और ब्लैकमेल करें फेडरेशन को, उसका तो कोई हल नहीं है। तो बहरहाल बिजली नहीं पैदा करने दे सकते, पाप शापाशी भी नहीं करने देने दे चाहते। तो ये जो सिलसिला है आईपीपी का, इससे जान छुड़ाने की ज़रूरत है। आज नहीं, 5 साल बाद, 10 साल बाद, जब तक हम इससे नहीं जान छुड़ाएंगे, हमारे मुल्क के माशी मामलात, माशी सूरत बेहतर नहीं होगी। महंगी बिजली किसी मुल्क की मीशत को मजबूत नहीं कर सकते। मैं मुबारकबाद देता हूँ हाफिज़ नईमुर रहमान को, जिन्होंने डट कर आईपीपी का मुकाबला किया। आईपीपी का एक बहुत बड़ा असर है, मौजूद है, हुकूमत में भी लोग मौजूद हैं, मुल्क में भी मौजूद हैं, बैरून मुल्क उनके बड़े मजबूत राब्ते हैं, IMF के साथ भी उनके राब्ते हैं, वो दबाव डालते हैं। और बिल आखिर ये होता कि अभी ये शायद मुमकिन है कि ये चीज़ रिव्यू जो होता था, रिव्यू हो रहा है, इसको रुकवा देते हैं। इनकी ऑडिट होने चाहिए, ऑडिट नहीं होने दे रहे, दिया जा रहा। वैसे ही गोल मोल करके इन्होंने रजामंदी इख्तियार कर ली कि जी हम इतने पैसे छोड़ने के लिए तैयार हैं। ये लूट के खा गए पाकिस्तान को लोग। तो बेहतर इसका तो यही इलाज है ना कि इनकी ऑडिट होते हैं कि कितना पैसा पाकिस्तान के ये फालतू ले चले गए। इनका हिसाब तो होना चाहिए। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, आप एक सही जमात के लीडर हैं। आपने जमात इस्लामी की इस फोर्स को सही यूज़ किया और उसका नतीजा मिला। अब लोगों को भी थोड़ी बहुत गैरत आनी चाहिए कि जमात इस्लामी को वोट देना चाहिए। जमात इस्लामी के लोगों ने मुजाहरे किए, वोट आप देते हैं किसी और जमात को, लेकिन नारे आपके लिए वो लगाते हैं। बड़े बड़े लीडर लूट के खा गए हैं पाकिस्तान को। तो मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आपने बड़ा जुल्द का काम किया। आपने अपने लीडर नवाज शरीफ की क़यादत में ये फ़ैसला कर लिया बिलाखिर कि 7.41 रुपये फी यूनिट बिजली की कीमत, ये तकरीबन बनती है, कोई कहते हैं 17% बनती है बिजली की कीमत, आपने कम की है। एक बड़ा फ़ैसला है और मुझे उम्मीद है कि मुस्तकबिल करीब में मौजूदा हुकूमत मज़ीद इस बारे में मज़ीद अच्छे फ़ैसले करेगी। शुक्रिया।